कैसे हैं आप सब? आज बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक खास वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, जो है जीरो टू हीरो इन सीए आईपीसीसी इन 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के अंदर आप जीरो से हीरो बन सकते हैं आईपीसी से। मतलब आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हैं, लेकिन 4 महीने के अंदर आप उसमें हीरो बन जाएंगे, परफेक्ट बन जाएंगे और श्योर शॉट सक्सेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बेटा ये बहुत ही टेस्टेड फॉर्मूला है जो मैंने अपने पर भी लगाया है। ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं 4 बार का नॉर्थ इंडिया टॉपर रहा हूं, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, और मैंने यही फॉर्मूला लगाया था और बहुत कम समय के अंदर मैंने सारा कोर्स कई बार रिवाइज किया था और पहली बार के अंदर ही मेरिट में आया था। मैं मेरिट की आप लोगों को गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप मेरा फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो सक्सेस की गारंटी जरूर देता हूं। मैं ये बात 100% कॉन्फिडेंस से कहता हूं। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, इसको लगाएंगे, तो आप पहली बार में ही सीए आईपीसीसी क्लियर कर जाएंगे। और जो बच्चे बहुत बार फेल हो चुके हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और पास नहीं हो पा रहे हैं, वो इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें और इसमें बताए गए तरीके ढंग से लगाएं और वो देखेंगे इस बार बिना रोक टोक के वो पास हो जाएंगे। ये सक्सेस मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। हर आदमी के ऊपर आज एक सवाल उठा हुआ है, हर आदमी सोच रहा है, हर बच्चा सोच रहा है किस तरह से, कैसे मैं छोटे से पीरियड के अंदर अपना सारा सीए आईपीसीसी का कोर्स कंप्लीट कर लूं और साथ में श्योर शॉट सक्सेस की तरफ पहुंच जाऊं। श्योर शॉट सक्सेस, ट्रिपल एस, याद रखिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए ट्रिपल एस, श्योर शॉट सक्सेस। और वो भी कैसे? 4 महीने के अंदर। ये कोई बेटा आसमान से उतरा हुआ ख्वाब नहीं है, एक सच्चाई है जिसको आप पा सकते हो। बस आपको सिस्टमैटिक होना है, तरीके से सारा काम करना है। सारे कोर्स को आपने 3 टाइम्स करना है। याद रखिए मेरी बात, हर सब्जेक्ट को आपने 3 टाइम्स करना है, एवरी सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं छोड़ेंगे आप जो 3 से जल्दी कंप्लीट करेंगे। हर सब्जेक्ट को चाहे कुछ हो जाए, आपने 3 बार करना है और फिर देखिएगा कामयाबी आपके कदम चूम जाएगी। आपके साथ वो हो जाएगा जो आपने कभी नहीं सोचा था। अब किस तरह से आपने तैयारी करनी है, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप किस तरह से आपने 4 मंथ्स में प्रिपेयर करना है, 4 मंथ्स के अंदर फर्स्ट ग्रुप कैसे प्रिपेयर करना है। आइए सब्जेक्ट्स के नाम लिखते हैं। अकाउंट्स, कॉस्ट एफएम, इसको 2 पार्ट में लिख रहा हूं, कॉस्ट एफएम, लॉ, टैक्सेशन। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहले राउंड में आपने हर सब्जेक्ट को तरीके के साथ करना है। अकाउंट्स को 15 दिन में कंप्लीट करना है। 15 दिन में आप अकाउंट्स कैसे कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 15 दिन के अंदर आपने पूरा का पूरा अकाउंट्स का कोर्स कंप्लीट करना है। 10 दिन के अंदर पूरा कॉस्ट का कोर्स कंप्लीट करना है। 10 दिन के अंदर पूरा एफएम का कोर्स कंप्लीट करना है। लॉ के कोर्स के लिए आप जो है 15 दिन लगाइए। टैक्सेशन के कोर्स के लिए आप जो है 15 दिन लगाइए। कॉस्ट और एफएम बड़े पेपर हैं, इसलिए इंडिविजुअली मैंने उनके लिए 10 और 10 दिन लिखे हैं। दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 20 दिन। ये हम डेज में बात कर रहे हैं। 4 महीने में आपके पास लगभग 120 दिन होते हैं। 120 दिन होते हैं 4 महीने के अंदर। तो पहला राउंड आप जो कंप्लीट करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो आपने वो कंप्लीट किया 55 डेज के अंदर। पहले राउंड में आपने सारा का सारा कोर्स 55 डेज में कंप्लीट कर लिया है। सॉरी 55 नहीं, 65 डेज। 65 डेज में आपने पहले राउंड में सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए आप 7 दिन, 5 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 7 दिन में सारा का सारा कोर्स एक बार फिर रिवाइज करिए, जो कि आपके करीबन
31 डेज हो गए। और तीसरे राउंड में 3 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन, आपने सारा का सारा कोर्स जो है तीसरे राउंड में आपने 13 दिन में कंप्लीट करना है। अब अगर आप इन सभी दिनों को जोड़ लें तो आपके पास 3 और 1 4 और 5 9 दिन, 1 और 3 4 और 6 10, 109 दिनों में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। सुनने में आपको बड़ा आश्चर्यचकित सा लग रहा होगा, यह बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। आप 109 दिन में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 4 महीने के अंदर आपके पास 120 दिन होते हैं, 11 दिन हमने मार्जिन के छोड़ दिए। हो सकता है कोई पेपर आप समय से कंप्लीट ना कर पाए, तो उसके लिए हमने मार्जिन दिया है। वो मार्जिन आपको हेल्प करेगा मेकअप करने में, कोई भी कमी, कोई भी जो छूट है उसको पूरा करने में। तो 11 से 12 दिन का हमने आपको मार्जिन दे दिया, क्योंकि 4 महीने के अंदर 120 से कुछ दिन फालतू होते हैं, 1 या 2 दिन, डिपेंडिंग की महीना 30 का या 31 का। तो इस फॉर्मूले को आप कसम खा लें, दिमाग में बिठा लें। अब मैं बताने वाला हूं कैसे आप एक सब्जेक्ट को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, यह मैं आपको समझाने वाला हूं इसके बाद। पर पहले आप अपने दिमाग में बिठा लें कि हां 4 महीने में हमने फर्स्ट ग्रुप आईपीसीसी का कंप्लीट कर देना है। 4 महीने में 0 टू हीरो, बिल्कुल स्क्रैच से करना है। हमें कुछ नहीं आता, हम पहली दफा कर रहे हैं, हमने इसको पहले पढ़ा नहीं है, स्क्रैच से कर रहे हैं। 0 टू हीरो इन 4 मंथ्स। दिमाग में ये पिक्चर अपने सेट कर लें, तभी आपको कामयाबी हासिल होगी। देखिए बेटा, मैं आपको एक बहुत अच्छा सीक्रेट बता रहा हूं, सदा ये मेरा सीक्रेट याद रखिएगा कि कोर्स को सदा आपने 3 बार करना होता है। अगर आप अपने कोर्स को 3 बार नहीं करेंगे तो आप श्योर शॉट सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे। यह सबसे जरूरी बात है जिसको आपने समझना है। 3 राउंड साइंटिफिकली पाया गया है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। 3 राउंड साइंटिफिकली देखा गया है, सफिशिएंट होते हैं हर चीज को आपके माइंड में रजिस्टर कर देने के लिए। 3 से कम अगर आप करेंगे तो लाभ नहीं होगा, 3 से ज्यादा करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, लेकिन ज्यादा का हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि पूरा कोर्स 3 बार में कंप्लीट करना है। जब आप अकाउंट्स पढ़ें उसको 15 दिन में खत्म कर दें। अगर नहीं खत्म होता किसी कारणवश, छोड़ दे 15 दिन बाद अकाउंट्स और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाए। जितना छूट गया होगा वो अगले सेकंड राउंड में पहले कंप्लीट करना, फिर सेकंड राउंड में मेहनत करके सारे कोर्स को पूरा रिवाइज करना है। हर राउंड में आपने पूरा करना है कोर्स। पहली बार के लिए समय ज्यादा इसलिए दिया गया है कि पहली बार आप पहली बार करते हैं, दूसरी बार आप पहले कर चुके हैं, इसलिए कम समय है। आपने सारे कॉन्सेप्ट फिर से देखने हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ जाना है। और लास्ट राउंड में आप पहले 2 बार कर चुके हैं, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ याद है। फटाफट सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे थे या बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट थे जो बहुत तंग कर रहे थे आपको, उनको एक एक बार सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है। यानी 3 बार, मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 हर सब्जेक्ट को आपने 3 बार करना है। फिर बोलता हूं, अगर पहले राउंड में सब्जेक्ट पूरा ना हो पाए, जितना छूट जाए छोड़ दो, अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाओ, और जब उस सब्जेक्ट का दूसरा राउंड आएगा तो पहली बार में जो छूट गया था उसको आप पूरा करेंगे। या फिर मान लीजिए आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा सब्जेक्ट आप जल्दी कर लेते हैं, तो जो वो समय बचे उसमें वापस अकाउंट्स में आकर जो छूट गया था उसको पूरा करें। लेकिन आपको जरूर इन दिनों के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में इस टाइम स्केड्यूल को आपको जरूर फॉलो करना है, इससे डेविएट नहीं करना है। और तब आप देखेंगे आपके शरीर का रिदम ऐसा हो जाएगा कि आप पूरे टाइम के अंदर अपना कोर्स कर पाएंगे। ये कोई अनहोनी नहीं है, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी के सिस्टम को इस स्केड्यूल में ढालना है, जो आप ढाल सकते हैं। एक बार करके तो देखिए, ऐसा नजारा आपको नजर आएगा कि आप आईपीसीसी क्या, सीए फाइनल भी क्लियर कर जाएंगे इसी पैटर्न पे।
अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एक सब्जेक्ट को 15 दिन में कंप्लीट किया जाता है। हाउ टू कंप्लीट एनी सब्जेक्ट इन 15 डेज। किस तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, मान लीजिए आपने अकाउंट्स उठाया, उदाहरण के लिए अकाउंट्स के चैप्टर लिस्ट करिए। आपने चैप्टर लिस्ट किए, वो है मान लीजिए 20 चैप्टर्स। कितने हैं? 20 चैप्टर्स। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 20 चैप्टर्स जो आपने कंप्लीट करने हैं। अब आपका टारगेट है 15 डेज। तो आप अपना स्केड्यूल 10 डेज के हिसाब से बनाएंगे। आप कहेंगे 20 चैप्टर्स को अगर मैं 10 डेज में फिनिश करना चाहता हूं तो 2 चैप्टर एवरी डे, 2 चैप्टर एवरी डे, 1 मॉर्निंग, 1 इवनिंग। जैसे डॉक्टर की दवाई होती है ना, 2 गोली सुबह और शाम, उसी तरह आपने 2 चैप्टर, एक सुबह एक शाम कंप्लीट करना है। जब आप सुबह पढ़ने बैठेंगे तो आप ये सोचें कि यार मैं मेहनत करके पहले बड़ा चैप्टर उठाएं, मैं मेहनत करके इस बड़े चैप्टर को भी कंप्लीट कर लूंगा और एक छोटा चैप्टर अभी पूरा कर लूंगा ताकि शाम को मैं फ्री हो जाऊं, शाम को मुझे ना पढ़ना पड़े, शाम वाला टारगेट भी सुबह पूरा कर लूंगा और शाम को मजे से घूमने निकल जाऊंगा, मौज करूंगा, मस्ती करूंगा, जीवन मौज मस्ती के लिए। तो ये जो इंसेंटिव है आपके अंदर, मौज मस्ती वाला इंसेंटिव कि मैंने थोड़ा मेहनत से डट के पढ़ना है और सुबह एक नहीं दूसरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लूंगा, पूरा नहीं तो थोड़ा कर लूंगा ताकि शाम को मेरे को फ्री टाइम मिल सके मौज मस्ती के लिए। यह इंसेंटिव आपके जिस्म में आग लगा देगा, जिसमें आग लगा देगा, जज्बा पैदा कर देगा, मेहनत का, हार्ड वर्क का। आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी, लग जा गुरु, लग जा गुरु, लग जा गुरु। और फिर देखिए आप कितनी मेहनत से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आप उस चैप्टर के मेन पॉइंट्स लिस्ट करिए कि भाई ये इस चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स हैं। हर मेन पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझिए, भूल जाइए संसार को। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे आप सबसे दूर हो जाएंगे, आपका ध्यान केवल पढ़ाई में लगेगा। कॉन्सेप्ट के लिस्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट को ढंग से करिए, सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स कवर कर लीजिए। फिर चुनिंदा क्वेश्चन उठाइए जिनसे आप प्रैक्टिस करिए। देखिए सब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। फिर एक आध घड़ी का टाइम देखते रहिए, फिर एक आध टॉपिक और करें, फिर उसको करें और आप जब वो चैप्टर पूरा कर लें, देखें आपके पास थकान हुई है कि नहीं। अगर आपको लगता है आपके शरीर में थकान आ गई है, आधा 1 घंटे का रेस्ट कर लें। सोचे थोड़ा घूमने जाना है और लगता है जज्बा है तो सोचे यार शाम वाला भी अभी ना कर लें, शाम वाला भी अभी ना कर लें और शाम को निकल जाएंगे घूमने और लंच वंच करके तैयार होकर शाम वाला टॉपिक भी उठा के, छोटा टॉपिक उठाइएगा आपकी बात, छोटा टॉपिक उठा के उसको भी कंप्लीट कर लें। और आप देखेंगे कि 3-4 बजे तक आप तो फारिग हो गए, यहां शाम ढलने वाली है और समय ही समय है। और फिर निकल जाइए अपने दोस्तों के साथ, मंडली के साथ घूमने। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बंदा 2 चैप्टर करके मौज मस्ती कर रहा है। लोग सोचेंगे ये तो टाइम पास कर रहा है। चक्कर मारिए, शाम को घूमिए, वापस घर आइए। अब सोचिए यार आज का दिन तो मजेदार हो गया, शाम को घूम भी लिए, सुबह 2 चैप्टर भी पूरा कर लिए, सब कुछ टारगेट पे चल रहा है। अब सोचिए क्यों ना यार कल वाला चैप्टर आज ही शुरू कर दूं तो कल और जल्दी फ्री हो सकता हूं, कल और जल्दी फ्री हो सकता हूं। यह सोच के गुरु कल वाले चैप्टर को आज शुरू कर दीजिएगा और उस चैप्टर को भी जितना कर सके करे और फिर अपना मजे से सो जाएं। सुबह जल्दी फ्रेश उठे, एक्सरसाइज करें, थोड़ा प्राणायाम करें और उसके बाद लग जाएं अपने बचे हुए तीसरे चैप्टर को पूरा करने में। इस तरीके से आप 2 चैप्टर पर डे पूरे करिए। मैंने आपका 5 डेज का ग्रेस रखा है, 15 दिन में हमें करना था, हमने कोटा 10 दिन का बनाया। 5 दिन मैंने इसलिए रखे कि कुछ चैप्टर्स हो सकता है बड़े हो जो आप 2 दिन के हिसाब से कंप्लीट ना कर पाए, उन चैप्टर को थोड़ा लास्ट में छोड़ दीजिए। जब आप काफी सारे चैप्टर इस
स्केड्यूल के हिसाब से कर लेंगे तो आपके शरीर का जो मैंने कहा था जज्बा है वो जाग जाएगा। आपको लगेगा मंजिल दूर नहीं है, मैं इसको पा सकता हूं, मैं इसको पा सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं। ऑटोमेटिकली जो बहुत बड़े चैप्टर भी होंगे वो 5 दिन का अगर आप मार्जिन लेके इंक्लूड कर लेंगे तो 3 या 4 या 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि आपने 1 या 2 दिन सेव कर लिए हैं, 1 या 2 दिन सेव कर लिए, आप ऐसा पाएंगे। और फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना अगला सब्जेक्ट जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लीड ले चुके हैं और ये लीड आपको कोशिश कराएगी, हिम्मत बंधाएगी और आपका कोर्स मैं वाकई कह रहा हूं 4 महीने में कंप्लीट करके दिखाएगी। आप देखिए, हमने 11 दिन का मार्जिन, 12 दिन का मार्जिन टोटल में भी रखा हुआ है। हर जगह हमने मार्जिन लेके चले ताकि अगर हमारा टारगेट अचीव ना हो रहा हो तो मार्जिन उस टारगेट को अचीव करने में पूरा करती है। और सदा अपने टारगेट्स प्रीपोन करिए, अपने आप को एक इंसेंटिव दीजिए, किसको जल्दी कर लूंगा, घूमने निकल जाऊंगा, घूम के आओ, ये सोचो कल का काम भी आज कर लूंगा, कल पूरा दिन फ्री। जब तक आप अपने आप को इंसेंटिव नहीं देंगे आप कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे। टाइम के हिसाब से मत पढ़िए, टारगेट के हिसाब से पढ़िए। टारगेट 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 है रोज के 2 चैप्टर। टाइम घड़ी देख के नहीं पढ़ना है, टारगेट देख के पढ़ना है। घड़ी तो आपको अपने आप ही जिता देगी। इसको फॉलो करिए बेटा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं महसूस करता हूं कि जो जो बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे वो खुद कहेंगे कि सर आपने ठीक कहा था, 0 to hero in CA IPCC in 4 months।